नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ आर्मी अग्निवीर जनरल साइंस। सिंपल कहूँ तो मैं आपके सामान्य ज्ञान या सिंपल कह दूँ सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। उसमें भी मैं बता दूँ यह आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें कि आपके 300 प्लस क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा। 300 प्लस इसमें से आपका अग्निवीर आर्मी है उसमें से कुछ भी बच के नहीं जाएगा। और ये आपका विशेषकर आर्मी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये आपका आर्मी और जीडी, सिंपल कह दूँ आर्मी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अग्निवीर के लिए सेकंड बता दूं, ये आपका ग्रुप डी के लिए बहुत मेन है, एसएससी के लिए मेन है, यूपी पुलिस के लिए मेन है, अन्य जो भी आपके ऑनलाइन वन डे एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, मैं बता दूं इस वीडियो में लगभग आपके जो साइंस में लगभग 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपके 15 के 15 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। 15 के 15 क्वेश्चन आपको इसमें 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ, 100% श्योरिटी से कह रहा हूँ, इसमें 15 के 15 क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें कृपया करके। आगे बढ़ते हैं बिना समय कराए। ठीक है, देखिएगा निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन देखिएगा आप। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या आयोडीन? मैं बता दूं कि आपका किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? देखिएगा, फैराडे नियम पर, हुक का नियम, न्यूटन का नियम या आइंस्टीन का नियम? बताइएगा। मैं बता दूं ये किस पे नियम पर आधारित होता है? आपका फैराडे के नियम पर आधारित होता है, ना कि न्यूटन के नियम। जो कि न्यूटन ने नियम दिए थे, लगभग 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम। तो ये आपका दूसरे का आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिएगा, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? सूक्ष्म तरंगें, इंफ्रारेड तरंगें, नेक्स्ट इंफ्रास्टेट तरंगें या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा इसका आपका हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगें। मैं बता दूं जो रडार में आपकी तरंगें यूजुअल होती है वो किसका उदाहरण है? आपका सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, एनोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या आपका स्टेरोस्कोप से? मैं बता दूं आपकी किससे मापी जाती है आपकी, मैं बता दूं इसका आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा या सभी? इसने बोला है कि प्लाज्मोडियम का किसका मुख्य कारण है। तो मैं बता दूं कि प्लाज्मोडियम के लिए सबसे ज़्यादा मेन जो माना जाता है वो आपका कौन है? मच्छर है। कौन है? मच्छर। तो 5 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ये क्वेश्चन तो मैं बता दूं छपने वाला क्वेश्चन है, जो आपका 6वां क्वेश्चन है, ये 100% पूछा जाएगा। 100% मैं बता दूं जो भी आपकी आर्मी का जो भी शिफ्ट होगी, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, जो भी शिफ्ट है आपकी, उसमें ये 100% पूछा जाएगा कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिएगा, भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, आगे देखिएगा प्रतिवर्ती अभिक्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। मैं बता दूं लोहे पर जंग लगना या कागज का जलना, कुछ भी आ जाए तो दोनों ही आपकी रासायनिक अभिक्रिया ही होती हैं। आगे देखिएगा, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट या आपकी 50 किलोमीटर प्रति मिनट? तो कितनी है घूर्णन की गति आपकी? 28 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? डार्विन ने, मैक्सवेल ने, न्यूटन ने या आपका जॉनसन ने? तो किसने किया? आपका डार्विन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डार्विन ने किया है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? बताइएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिएगा, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन हो जाता है? सपोज डेट मान लो कोई लोहे की छड़ है और उस पर लगभग बहुत वर्षों तक ये आपकी डली हुई है और उस पर जंग लग जाती है, तो अब बताइए उसके भार यानी कि उस पर वेट, उसके वेट पर क्या प्रभाव पड़ता है, या सिंपल कहूँ क्या परिवर्तन आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं? देखिएगा, पहला ऑप्शन कम हो जाता है, बढ़ जाता है,
समान रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं जो उसका जो वेट है वो आपका बढ़ जाता है। तो 10 का बी ऑप्शन एकदम सही है, एकदम सही है। आगे देखिएगा, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? पहला है फोटोवोल्टिक सेल, नेक्स्ट डैनियल सेल, नेक्स्ट ड्राई सेल और लास्ट है आपका गैनविल सेल। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आपका फोटोवोल्टिक सेल के अकॉर्डिंग ही आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0, -1, 1 या 9.1 या 9.8 सॉरी। तो कितना होता है? 0। मैं बता दूं 12 का ए ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, कम तापमान वाले या कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, अगला पायरोमीटर या टेकोमीटर। बताइएगा क्या कहते हैं इसके ऑप्शन को? मैं बता दूं इसको कहते हैं क्रायोमीटर कहते हैं। तो मैं बता दूं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? एकदम बी ऑप्शन सही है। कौन सा? क्रायोमीटर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, सॉरी पहले में 2,000 हर्ट्ज है। नेक्स्ट 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला 200 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो मैं बता दूं जो मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो आपकी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मनुष्य सुन सकता है। ये अपने प्रयास क्लासिक 01 का अपना चैनल है, ठीक है। आगे देखिएगा, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़ों को एक साथ गिराया जाता है तो पृथ्वी की सतह पर पहले कौन गिरेगा? लोहा, कागज, पत्थर या तीनों एक साथ? यानी कि ये बोल रहा है कि पृथ्वी पर तीनों जब गिराए जाते हैं तो एक साथ गिराए जाएं तीनों के तीनों, तो पृथ्वी सतह पर सबसे पहले कौन गिरता है? तो मैं बता दूं तीनों ही साथ साथ गिरते हैं। लोहा हो या पत्थर हो या कागज हो, तीनों एक साथ गिरेंगे। नेक्स्ट, यानी कि इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 16 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज, माइका, सिलिका या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा है? सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था आपका? मैक्सवेल ने, पास्कल ने, जॉन डाल्टन ने या न्यूटन ने? किसने दिया था आपका? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्यरत है? किस सिद्धांत पर कार्यरत है? अपकेंद्रीय पे या अभिकेंद्रीय पे या उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय पर आधारित है। नेक्स्ट, अगुण बल की एसआई इकाई क्या है? क्या है? न्यूटन मीटर है। क्या? न्यूटन। 19 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? किस रोग को करता है? मस्तिष्क को करता है। मस्तिष्क, यानी कि 20 का एकदम ए ऑप्शन एकदम सही है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है आपके? इसको कहा जाता है हेमेटोपाइसिस, यानी कि आपका 21 का भी बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? मैं बता दूं इसका उपयोग होता है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने के लिए फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग होता है, ठीक है। तो 22 का ए ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं? समभारिक, समस्थानिक या समन्यूट्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो उसे हम कहते हैं समस्थानिक। सिंपल कहूँ, इसका परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता? यानी कि शेष 3 का तो इसमें से हो रहा है और 1 का नहीं हो रहा। अल्फा किरणों का, गामा किरणों का, बीटा किरणों का या कैथोड किरणों का? तो मैं बता दूं अल्फा का भी होता है, गामा का भी होता है, बीटा का भी होता है और कैथोड का नहीं होता। तो 24 का डी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? किस में होती है? मस्तिष्क में। यदि मैं बात करूं क्या कहते हैं
मनुष्य के सिर की यानी कि सिंपल कहूँ कि आपके केवल सिर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपकी पीयूष ग्रंथि ही होती है। कमेंट करके मुझे बताएं मनुष्य के पूरे संपूर्ण शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यानी कि मैंने बोला मस्तिष्क में जो आपकी पाई जाती है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि होती है। लेकिन मैंने पूछा है मानव के संपूर्ण शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे सौर मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.3, 0.03 या 3% या 30%? तो मैं बता दूं आपका 26 का एकदम बी ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि ये एकदम सही है। और ये मैं बता दूं ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे ही फंसने वाले क्वेश्चन हैं। और मैं आपको इस वीडियो के समक्ष लगभग 300 प्लस क्वेश्चन लेके आया हूँ, साइंस के, जनरल साइंस के 300 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इसमें से आपके 15 के 15 क्वेश्चन फंसने वाले हैं, 15 के 15 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कौन सी गैस कर देती है? मैं बताऊं, कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया कर देती है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पहला देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? आपकी ए और बी दोनों ही सही हैं, ए और बी दोनों ही सही हैं, तो यानी कि इसका 28 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? कितनी हो जाती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर? तो मैं बता दूं कि आपकी यानी कि जो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग जब हम ऊंचाई पर 120 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट जाते हैं तो उसकी जो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होने लगती है। तो यानी कि सिंपल कहता हूं कि आपका 29 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 3, 4, 5, 6। तो कितने बटा हुआ है? आपका 5 में बटा हुआ है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के सबसे गर्म परत है? बताइएगा, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर? मैं बता दूं इसका कौन सा होता है? थर्मोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है? आपकी थर्मोस्फीयर है। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन? तो ये तो आपको क्वेश्चन पता ही होगा कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? मिथाइल आइसोनाइट, जाइलाइव ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मैं बता दूं कि लास्ट ऑप्शन दिया है आपका सल्फर डाइऑक्साइड? तो सबसे जहरीली गैस कौन सी है? आपकी जाइलाइव ब्रोमाइड। तो यानी कि 33 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? कौन सी गैस है बताइएगा? आर्गन, नियोन, जिनोन, रेडोन? कौन सी है? आपकी इसकी आर्गन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, आर्गन? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ना कि अन्य कोई गैस पाई जाती है, मतलब अन्य कोई तत्व पाया जाता है। 36 देखिएगा, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? देखिए कौन धातु मौजूद है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जिंक? तो कौन सी धातु सबसे ज़्यादा मौजूद है? आपकी एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मौजूद है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो मैं बता दूं ऑक्जेलिक अम्ल आपका कैसा है? जैविक है, शेष आपके अनजैविक है, या सिंपल कह दूं अजैविक अम्ल हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? पहला, लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन्स का स्राव करना या खमीर का स्राव करना? तो इसका मैं बता दूं इसका एकदम जो ऑप्शन सही होगा वो रोगाणुओं का विनाश करना हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ये तो आप लगा ही लोगे, ये भी आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? यानी कि इसने बोला है कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ मिलकर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण करता है। तो कौन सा करता है आपका? पहला है बुझा हुआ चूना, सेकंड है बिना बुझा हुआ चूना, फिर है चूना पत्थर, फिर है जिप्सम। तो कौन सा है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना करता है, सिंपल। ठीक है, अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? बताइएगा। पहला है भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की और लास्ट है शिशुओं की। तो ये तो आपका डी ऑप्शन तो एकदम इनकरेक्ट है। ठीक है, शेष आपके 3 ऑप्शन देखिएगा, भवनों की, जीवाश्म की, पत्थरों की। तो इसमें से मैं बता दूं कि आपका जो एकदम जो राइट है वो आपकी जीवाश्म की एकदम सही है। 41 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला, लाल, सफ़ेद या मैजेंटा? मैं बता दूं अधिकतर बच्चे कौन सा लगा के आएंगे? मैजेंटा। तो मैजेंटा नहीं बनेगा, मैजेंटा नहीं बनेगा, ध्यान कर देगा। तो कौन सा बनेगा? जब हम लाल को और हरे को मिलाते हैं, लाल को और हरे को मिलाते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होता है हमको? येलो, पीला। तो इसका आपका 42 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपा रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु या कीट? तो किसके कारण होता है आपका? विषाणु के कारण। ये भी मैं बता दूं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आर्मी में सारे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आर्मी में मैं बता दूं लगभग आपके 15 नंबर की जीएस आती है, नेक्स्ट 15 नंबर की साइंस आती है, नेक्स्ट 15 नंबर का मैथ आता है और आगे बता दूं 5 नंबर की रीजनिंग आती है। टोटल आपके अग्निवीर आर्मी जीडी में 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 में से भी लगभग एक क्वेश्चन का 2 अंक मिलता है। तो सिंपल कह दूं कि आपके 100 नंबर का पेपर होता है और 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि आपका लगभग आपके 15 क्वेश्चन जो साइंस के आएंगे वो इस वीडियो से सारा ही कवर हो जाएगा। 300 प्लस क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे देखिएगा। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और इस बार भी पूछने की शंका है, यानी कि सिंपल पूछा जाएगा। यानी कि ट्यूबलाइट में प्रत्येक लोगों के जो भी घर होते हैं सभी के घर पे ट्यूबलाइट होती है, तो इसमें पूछा गया है उसमें कौन सी गैस भरी होती है। पहले देखिएगा आर्गन और मीथेन, पारे का बाष्प और आर्गन, नेक्स्ट हीलियम और पारे का बाष्प और नेक्स्ट है आपका हीलियम और आर्गन। तो मैं बता दूं ट्यूबलाइट के अंदर मुख्यतः कौन सी गैस होती है आपकी? पारे का बाष्प होता है और आर्गन होती है। 44 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा 45 देखिएगा। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदुओं के द्वारा, हिमांक बिंदुओं के द्वारा, गलनांक बिंदुओं के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो गलनांक बिंदुओं के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्यरत करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका? ये समांतर बल पर करता है, समांतर बल के नियम पर करता है। अगला देखिएगा। न्यूलैंड के अनुसार उस समय की प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद होते हैं? कितने होते हैं बताइएगा? इसमें होते हैं 56। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 49 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्थिति ऊर्जा होगी? किसमें होगी? आपके बांध के पानी में, उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में या उपरोक्त समूह में? मैं बता दूं आपका बी ऑप्शन भी एकदम गलत है और सी ऑप्शन भी एकदम गलत है। बांध के पानी में क्या होती है आपकी? एकदम स्थित ऊर्जा पाई जाती है बांध के पानी में, यानी कि 49 का ए ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा। जी का मान ज्ञात किया था, किसने किया था? न्यूटन ने, डाल्टन ने या जे थॉमसन ने या हेनरी केविस ने? तो किसने किया था? इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, जल्दी से कराते हैं। ठीक है,
मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। मैं बता दूं ये क्वेश्चन 51 छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लें, ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है आपका 120 प्रति mmHg, तो यानी कि आपका 51 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन मूत्र यानी कि मूत्र होता है, मूत्र में असामान्य घटक है, यानी कि कौन सा होता है आपका, देखिए यूरिया, कैरोटीन या एल्बोन या सोडियम, तो इसका एल्बोन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया, अमोनिया, आयोडीन, नाइट्रिक अम्ल, तो कौन सा हो जाता है, यूरिया एक क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है। मैंने पेशियों पूछा है ना कि हड्डियों, ठीक है, हड्डियां होती तो तुरंत लगा देते हैं आप, जो भी 206 होती हैं। ठीक है, तो कितनी होती है पेशियों की संख्या बताइएगा, 365, 656, 665 या 800, कितनी होती हैं, 665 होती है। मनुष्य में पेशियों की संख्या लगभग 665 होती हैं। नेक्स्ट, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है, 20 है। अगला देखिएगा, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, जबड़े में, जांग में, गले में या बाहों में। यानी इसने बोला है कहाँ पाई जाती है, जबड़े में। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है, जबड़े में। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना, बहुत ही मेन है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं, कितने होते हैं बताइएगा, 23, 26, 30, 33, तो कितने खंड होते हैं आपके, 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं आपके, ट्राई कैल्शियम फास्फोरेट के। 58 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो इसका देखिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है इसका। अगला देखिएगा, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, हृदय के नीचे, फेफड़ों में, मस्तिष्क के नीचे या अवटु ग्रंथि में, कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे। अगला देखिएगा, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी इसने बोला है स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, आपकी यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है, कौन सी है आपकी, आग्नाशय है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन से कौन सा आपका, टेस्टोस्टेरोन। तो सिंपल कहूँ इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा 64, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ये आपका पहला ही क्वेश्चन है, देखिए जब आपकी वीडियो शुरू हुई थी उसका पहला ही क्वेश्चन है, यही पूछा गया था। तो कौन सा है आपका, घेंगा रोग है। ठीक है, घेंगा होता है। अगला, कौन सा रंजक मानव को रंगत प्रदान करता है, कौन सा प्रदान करता है आपका, इसमें मेलानिन करता है, मेलानिन करता है। अगला, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है, रेटिना में, आँख की पुतली में, या अगला ऑप्शन देखिएगा, या रूट कोशिका में या कार्निया में। तो ये कहाँ ऑप्शन होता है आपका, आंखों की पुतली में होता है, आंखों की पुतली में होता है। अगला देखिएगा, मानव शरीर में अवग्रह बृहदांत किसका भाग है, बृहदांत दे दिया है तो किसका भाग होगा आपका, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय या आमाशय। तो किस में होता है, बड़ी आंत में। यहाँ अगर क्षुधांत देता तो कौन से होता, छोटी आंत, लेकिन यहाँ बृहदांत दिया हुआ है तो आपकी बड़ी आंत में। मैं बता दूं कि छोटी आंत में ही मनुष्य का खाना पचता है, और छोटी आंत के लगभग 2 भाग होते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। तो छोटी आंत के प्रथम भाग में ही मनुष्य का खाने की पाचन क्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट देखिएगा 68, देखिएगा आपका 68 क्वेश्चन है, इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है, कौन सी है, छाल। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है, तो कौन सा है आपका, सेरिबेलम। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। 70 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला,
71 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महिला का जनन अंग भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है आपका? मूत्र भाग नहीं है। 71 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, खमीर है एक ब्रायोफाइटा, एक कवक, एक शैवाल, एक जीवाणु। खमीर क्या है? एक प्रकार का कवक है। नेक्स्ट, किस यंत्र के द्वारा पेड़ के तनों की वृद्धि माप की जा सकती है? हाइड्रोमीटर, नेक्स्ट सिस्मोमीटर, नेक्स्ट ऑक्सीमीटर और लास्ट है आपका स्पीडोमीटर। तो किस यंत्र के द्वारा की जाती है? ऑक्सीमीटर के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 74 देखिएगा। 74 क्वेश्चन है आपका, एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा, आयोडीन या जल? कौन सा पाया जाता है? जल पाया जाता है। अगला, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? किसने दिया था आपका? ये आपका वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आपका? लाइजोजोम को कहा जाता है। अगला, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? कौन सी होती है? मैग्नीशियम उपस्थित होती है। अगला, दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसके कारण होता है आपका? ये कैसीन के कारण होता है, यानी कि 78 का डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? किसके द्वारा उत्पादित होता है? ये आपका अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि, ना ही पित्तरस और ना ही आपका अंत ग्रंथि द्वारा। अगला, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? बालों का झड़ना या पेचिस या रतौंधी या बेरी? तो कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस अर्थात सूखा रोग भी कहते हैं। अगला देखिएगा, कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है? तो कौन करता है देखिएगा इसमें, दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस या रेटिना? कौन करता है? आइरिस करती है। क्या करती है? आइरिस। अगला, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है आपकी? ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अगला, एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? नाभिकीय संलग्न, या अगला देखिएगा नाभिकीय विखंडन, या द्रव्यमान क्षति, या रेडियो विघटन। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका? नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, ना कि नाभिकीय संलग्न। तो 83 का बी ऑप्शन एकदम सही है। ये आपका आरआरबी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? क्या है आपका? ये इसका है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूसी? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। ये प्रीवियस ईयर भी पूछा गया था और इस साल भी पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। बायां अनिल, दायां अनिल या बायां अनिल या दायां अनिल। ठीक है, ये ऐसे होती है। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन 87 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? कौन सा फैलता है? प्लेग फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला सा हो जाता है? कहते नहीं कि गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है, तो वो किसके कारण होता है? मैं बता दूं, ये भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। तो देखिएगा, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा कैरोटीन। कौन सा? कैरोटीन एकदम सही है। कैरोटीन इसका एकदम ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? B12 में आपका क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। अगला देखिएगा, किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? किसके कारण होता है आपका? ये ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑक्सीजन के कारण। नेक्स्ट, कौन भूगत
जल को प्रदूषित करता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु या आर्सेनिक? कौन करता है आपका? ये आर्सेनिक करता है। अगला, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हीमोग्लोबिन, वर्णफलक या क्लोरोफिल या प्रदान? तो किसके कारण करता है ये आपका? वर्णकी लवक के द्वारा। जो गिरगिट जो कहते नहीं, गिरगिट किसी स्थान पे होता है फिर दूसरे स्थान पे होता है, उसी का रंग धारण कर लेता है, तो वो किसके कारण बदलता है रंग? वो आपका वर्णकी लवक के द्वारा। अगला देखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? कवक, विषाणु, शैवाल या उपरोक्त सभी? तो ये कवक के द्वारा निकाला जाता है। नेक्स्ट, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है आपका? एक प्रकार का हार्मोन्स है। 94 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो मैं बता दूं ये आपका एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? कौन सा होता है? लाल सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में लसीला कोशिका का निर्माण होता है? बताइएगा किसके? दीर्घ अस्थि के द्वारा, ना कि आपका तिल्ली, अग्नाशय, ना ही यकृत। 97 का एकदम डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, मानव शरीर में का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? यानी कि मैं बता दूं जो आपका कभी रुकता ही नहीं है, आपका दिन हो या रात हो या कोई सा भी समय हो वो चलता ही रहता है, तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका यकृत है, जो कि आपका हर समय व्यस्त रहता है। अगला देखिएगा, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में आपका प्रोटीन पाया जाता है। मैं बता दूं ये भी आपको इसको इंपोर्टेंट लगा लें, ये छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांग की हड्डी, घुटने की हड्डी, रीढ़ की हड्डी या कंधे की हड्डी? तो कौन सी होती है? जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जांग की हड्डी यदि सबसे बड़ी हड्डी होती है तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट मैं बता दूं कि आपके लगभग 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के आपके 200 क्वेश्चन अभी और बचे हैं। तो मैं बता दूं कि 100 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन लगभग 300 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और 300 क्वेश्चन में पूरी साइंस फंसेगी आपकी। जरूरी नहीं है ये आपकी आर्मी के लिए मेन है। मैं बता दूं ये आपकी जो भी आपकी ऑनलाइन वन डे या सिंपल कहूँ कि ऑल वन डे एग्जाम जो भी होते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ से साइंस के सारे ही क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए इसमें आरआरबी में पूछा गया है, आरआरबी 2009 में पूछा गया है। ऐसे ही ये सभी जो भी आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती हैं उन सभी के लिए बहुत ही मेन महत्वपूर्ण या सिंपल कहूँ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। नेक्स्ट, बांस को किस प्रकार या किस में वर्गीकृत किया गया है? मैं बता दूं बांस को हम घास में वर्गीकृत करते हैं। घास, बांस को हम क्या कहते हैं? बांस एक प्रकार की क्या है? घास है। अगला, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। देखिए बीपीएससी 1999 पूछा है, ये आरआरबी 2009, ये आरआरबी 2003, ये सारे ही क्वेश्चन आपके कैसे हैं? पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी गैस प्रदूषित नहीं करती या सिंपल कहूँ वायु को प्रदूषित नहीं करती? कौन सी नहीं करती? आपकी ऑक्सीजन नहीं करती। नेक्स्ट, ये कौन सा है आपका? ऑर्थोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पक्षी का, स्तनधारी का, चमगादड़ का या मछली का? तो इसमें पक्षी का होता है, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? ये भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। ये आपका एसएससी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन गया है वो भी आपका एसएससी 2015 आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है बताइएगा? ये आपका लखनऊ में अव्यवस्थित है, लखनऊ में अव्यवस्थित है। नेक्स्ट, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ये भी आपका बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। तो मृदा अपरदन को हम वन रोपण द्वारा रोक सकते हैं, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था आपका? मैं बता दूं इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, और ये आपका इसका है जॉनसन ने। तो मैं बता दूं ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? मानव त्वचा को रंग प्रदान कौन करता है? तो कौन करता है? मेलानिन करता है, मेलानिन करता है, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट,
कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिएगा और लास्ट ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। तो मैं बता दूं इसका आपका एकदम सी ऑप्शन एकदम सही है, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। नेक्स्ट, माइक्रोखोंडिया की खोज किसने की थी? किसने की थी? आपकी ये आल्टमैन ने की थी, आल्टमैन ने की थी। पौधे में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? यानी सिंपल कहूँ किसमें होती है? पूरा पौधे में होती है। मैं सिंपल, बहुत से लोग जड़ लगा के आते हैं लेकिन जड़ नहीं है, तना भी नहीं है, पत्ती भी नहीं है। तो बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण पौधे में होती है, ना कि किसी उसके कोई अन्य भाग में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। डी ऑप्शन एकदम सही है, ये आरआरबी 2003 में पूछा गया है। अगला, लॉइन फिश किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है आपका ये? इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, ये आपका टेरोइस वेलियंस को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? कौन सा है आपका? मैं बता दूं, पुष्प है। सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। अगला 116 देखिएगा। देखो हम 116 पे आ चुके हैं, बहुत जल्द हम वीडियो को पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन कहलाता है? देखिएगा कौन सा कहलाता है? डी ऑप्शन एकदम सही है, जिकंगो सही है। नेक्स्ट, साबूदाना किससे बनाया जाता है? मैं बता दूं ये भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, और इससे प्रीवियस वाला भी छपने वाला क्वेश्चन था। तो साबूदाना किससे प्राप्त किया जाता है बताइएगा? मैं बता दूं ये साइकस से प्राप्त होता है। 117 का ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो ये मैं बता दूं ये भी आरआरबी 2003 में पूछा गया है, सार्स वाला। तो मैं बता दूं सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग है, ना कि संगठन है, ना ही युद्धपोत है, ना ही संचार प्रणाली है। नेक्स्ट, खसरा संक्रमण के कारण होता है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आरआरबी 2003 में भी पूछा गया है। तो मैं बता दूं खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो मैं बता दूं ये विषाणु के कारण होता है, विषाणु, ना कि कोई जीवाणु, ना ही कवक, ना ही शैवाल। ठीक है, अगला, एड्स कैसे फैलता है? 120 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। एड्स कैसे फैलता है? तो मैं बता दूं हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से, या शारीरिक संपर्क से। तो किससे फैलता है? शारीरिक संपर्क से। 120 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 121 क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन लेता है? मछली, कबूतर, मेंढक, तिलचट्टा। कौन लेता है? मेंढक। मैं बता दूं मेंढक एक प्रकार का उभयचर प्राणी है, उभयचर। ये आपका पानी में भी सांस लेता है, सिंपल को जल में भी सांस लेता है, और स्थल पर भी सांस लेता है। स्थल पर, जल में जब होता है ये त्वचा से सांस लेता है, और जब स्थल पर होता है तो अभी अपने फेफड़ों से लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 122। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा होता है ये? बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है, ये आरआरबी 2003 में पूछा गया है। ये प्रयास क्लासिक 01 अपने ही यूट्यूब का नाम है, तो कृपया करके इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था कौन सा था? रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिकोट। हालांकि मैं पहले बता दूं कि ये सारे के सारे आपके कैसे हैं? मानव निर्मित हैं। ठीक है, और इसमें ये पूछा है कि प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो मैं बता दूं नायलॉन है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। ये छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, ये आरआरबी 2003 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? राइबोस, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। तो 124 का मैं बता दूं कि आपका फ्रक्टोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। ये एसएससी 2012 और 13 दोनों में पूछा गया है, इसे भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आने वाला क्वेश्चन है। अगला, केचुओं में कितनी आंखें होती हैं? 1, 2, 3। एक भी आंख नहीं होती, केचुओं में एक भी आंख नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ अव्यवस्थित है? या सिंपल कहूँ कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है आपकी सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु में स्थित है। अगला, सफ़ेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? आपका प्लेटिनम को जाना जाता है। अगला, एक हॉर्स पावर में कितने वाट बराबर है? कितने वाट बराबर है आपका? 746 वाट। मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी आपका 24 अप्रैल 2024 को पूछा गया था, और ये आपका आर्मी में आने वाला क्वेश्चन है, आर्मी में आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
128 क्वेश्चन देखिएगा, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि, जनसंख्या, मुद्रा या प्रचलन? किससे संबंधित है? आपका ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 123 भी और 122 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा सबसे अच्छा सुचालक है? मैं बता दूं कि आपका चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन बहुत से लोग क्या लगा के आते हैं, लोहा या सोना, लेकिन नहीं है। सबसे अच्छा सुचालक है, सिंपल कहूँ कि करंट सबसे ज़्यादा या सबसे पहले किस में पकड़ता है? तो किस में पकड़ता है? आपका चांदी में पकड़ता है, ना कि लोहा और सोने में, चांदी की अपेक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 130, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? टंगस्टन कहाँ से आ गया इसमें? कौन सा बनाए रखता है? केचुआ। तो केचुए को ही हम किसान का मित्र भी कहते हैं। तो यानी कि 130 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? सिंपल कहूँगी, आपका जो भी बल्ब होता है और यहाँ आपका जो भी ये तार सा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? टंगस्टन कहते हैं, टंगस्टन कहते हैं। 131 का डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? पोटेशियम, विटामिन सी, या मैं बता दूं कि आपका लोहा या कैल्शियम? कौन सा होता है? कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका, इसमें बोला है एकॉस्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु संबंधित या धातु से संबंधित? तो ये किससे संबंधित है? आपका ध्वनि से संबंधित है, यानी कि 133 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्घ्य तरंग है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो मैं बता दूं कैसी तरंग है ये, आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? बताइएगा। बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत? तो किसके कारण होता है? ये आपका डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या बैरोमीटर? तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर, ना कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर मत लगा देना, ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर आपके दही वाली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या रंगीन? तो मैं बता दूं, ना ही रंगीन होगा, ना ही उदासीन होगा, ना ही अम्लीय होगा। तो इसका 137 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 38 क्वेश्चन देखिएगा, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर होती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर या मोल की संख्या पर? तो ये होती है मोल की संख्या पर। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 139 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? कौन जाना जाता है? ये आपका आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स को हम क्या कहते हैं? झूठा सोना के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 140, मिनी माता रोग किस कारण से होता है? पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता? तो किसके कारण से होता है? पारा यानी कि Hg, जिसको मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा। आप मुझे बताओ कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण से होता है, या इटाई किसके कारण से होता है रोग? कमेंट करके बताएं मुझे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे भोजन में संरचित खाद्य पदार्थ क्या है? कौन सा है इसमें? विटामिन और खनिज, यानी कि 141 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। 142 का ऑप्शन आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो कौन सी प्राप्त करते हैं? विटामिन डी। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 144 क्वेश्चन देखिए, क्या देता है इसमें? 144, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी छोटी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या लार ग्रंथि? तो मनुष्य के शरीर में पूछिए तो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इनके अकॉर्डिंग कौन सी है? पीयूष ग्रंथि।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 145, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती हैं? तो ये किस कारण होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप जरूर देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है? किससे है? जीवाश्म से संबंधित है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला, आलू किसका उदाहरण है? रूपांतरित जड़ का, रूपांतरित पत्ती का, या रूपांतरित तने का, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आलू किससे संबंधित है? आपका 148 का सी ऑप्शन एकदम सही है। आलू एक प्रकार का क्या है? आपका तना है। आलू क्या है? आपका एक प्रकार का तना है। और तना क्या क्या होता है? प्याज भी एक प्रकार का तना है। अदरक भी क्या है? आपका एक प्रकार का तना है। उसके बाद आलू प्याज हो गया, और लहसुन भी तना है। लहसुन भी तना है। देखो, आलू तना हो गया, प्याज तना हो गया, अदरक तना हो गया, लहसुन तना हो गया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हल्दी क्या है? हल्दी भी तना ही है। ये सारी चीज़ें आपकी तना होती हैं। आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये सारी चीज़ें आपकी तना होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बैरल में कितने लीटर होता है? 159 लीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? किसके कारण चढ़ता है? 150 का देखिएगा, ये होता है कोशिकत्व के कारण, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन सही है, केशिकत्व के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 151, निम्न में से किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? केला, दूध, हरी सब्जी, सेब। तो किसमें पाया जाता है? हरी सब्जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें आपका आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा है? 152, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, डेनिस पेपिन, या कोपरनिकस ने? किसने किया था? आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ना कि माइकल फैराडे, ना ही ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को? ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहते हैं? आपका देखिएगा, नीम को, तुलसी को, आंवला को, या आम को? किसको कहते हैं? आंवला को कहते हैं। लिटमस पत्र, मैं बता दूं ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला। लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? एक जीवाणु से, एक कवक से, एक शैवाल से, एक लाइकन से। तो किससे होता है? एक लाइकन से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपका जो 155 है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? किस पर होता है? आपका 4 डिग्री सेल्सियस, 4, ना कि माइनस। आप माइनस मत लगा देना, ना ही 100 लगाना, ना ही 0। तो इसका 155 का बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट देखिएगा 156, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? किसने कहा था? ये आपका डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, नेक्स्ट कड़ाद ने। किसने कहा था? कड़ाद ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? उससे पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें जो गाय का दूध था वो हल्का पीला पूछा था, इसमें दूध में मिठास पूछा गया है। तो किसके कारण आती है? आपकी लैक्टोज के कारण आती है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? कौन सा है? यूकेलिप्टिस है। कौन सा? यूकेलिप्टिस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। कौन सा नहीं है? सोडियम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला किसके कारण होता है? या सिंपल बोलो, जो पत्ती जो भी नारंगी या लाल होती है वो किसके कारण से होती है? आपकी कैरोटीनॉइड के कारण होती है, ना कि ये ऑप्शन, ठीक है। तो आपका 161 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? किसकी होती है? लाल की होती है, ना ही बैंगनी और ना ही हरे पीले किसी की नहीं होती। तो 162 का ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, महान वैज्ञानिक
आर्किमिडीज किस देश से संबंधित रखते हैं या किस देश से संबंध रखते हैं? किससे रखते हैं? ग्रीस से रखते हैं। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? किसका है? त्वरण का, बल का, शक्ति का, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, मेडुला या इनमें से कोई नहीं? कौन सी है आपकी? नेफ्रॉन है। अगला, जब मैक संज्ञा 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसमें? इसको कहा जाता है सी ऑप्शन, यानी कि ध्वनिक। अगला, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं है? इसने ये बोला है ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें आपका बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता? कौन सा होता है बताइएगा। इसमें तो मेरे ख्याल से देखो ईक भी है, साइकस भी है और साइकस नहीं है। इसमें आपका साइकस होता है। साइकस क्या होता है आपका? इसमें फल नहीं होगा लेकिन बीज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 168, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ अव्यवस्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, दिल्ली में या चेन्नई में? ये आपका हैदराबाद में अव्यवस्थित है। अगला, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई ... होती है? कौन सा? अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक हैं? ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 10, 20 या फिर 15, 20 या 25, तो कितने होते हैं? 20 की आवश्यकता होती है। अगला, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप वेरी इंपोर्टेंट लगाने। हम लोग नाशपाती खाते हैं तो बताइए उस नाशपाती का हम कौन सा भाग खाते हैं? कौन सा खाते हैं हम? गुद्दे द्वार फुस्पाशन, यानी सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? पहला देखिएगा जेंथीमोनस, राइजोबियम या इसियोडोमोनास या एजिडोडक्टर, तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम सही। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? किससे? मुंह से। यानी इसने पाचन का प्रारंभ पूछा, किससे प्रारंभ होता है? पहला होता है मुख गुहा, फिर ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मलाशय होता है। लगभग ये प्रक्रिया होती है। तो किसने प्रारंभ पूछा है? किससे होता है? मुख से होता है। अगला देखिएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा अच्छा है? गाजर। अगला, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? माइक्रोकोंडिया को, ना ही इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण, ये आप नोट कर लें, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये SSC 2015 में भी पूछा गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, ना ही 16 जून, ना ही 6 अगस्त, ना ही 7 अप्रैल। 7 अप्रैल भी देख लें, 7 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ये आपका सी ऑप्शन सही है, ऑन्कोलॉजी। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगला, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं बताइएगा? नाविक के भीतर, नाविक के बाहर, नाविक और कक्ष दोनों में, या कक्षक में? तो कहाँ होते हैं ये आपके? नाविक के भीतर। ये RRB 2009 में पूछा गया है। बाहरी जल का रासायनिक सूत्र क्या? हमें जल का तो फॉर्मूला पता है, H2O होता है, लेकिन इसने कौन सा पूछा है? बाहरी जल का। H2O, D2O, CO2 या CH4? बहुत सारे लोग H2 लगा के आएंगे, लेकिन नहीं है। कौन सा? D2O एकदम सही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का, ये मेथेन बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में बाहरी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बताइएगा। ये किया जाता है आपका मंदक के रूप में। रेडियो कार्बन डेटिंग किस उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि सिंपल कहूँ, कार्बन डेटिंग की प्रणाली किस में प्रयोग की जाती है? ये आपके जीवाश्म में प्रयोग की जाती है। अगला देखिएगा, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें। खैरा रोग, धान का प्रसिद्ध रोग किसके कारणवश होता है? ये फफूंद के कारण, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, या जस्ता की कमी के कारण? तो D ऑप्शन एकदम सही है। अगला,
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ों में, यकृत में, किडनी में या हृदय में? तो कहाँ होता है? किडनी में। 185 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकुर को गर्म कर देता है? कौन सा कर देता है बताइएगा? परावैंगनीकरण, अवरक्तकरण या कॉस्मिक किरण या प्रकाशीकरण? तो कौन सा इसका आपका 186 का बी ऑप्शन एकदम सही है। ये एसएससी 2004 में भी पूछा गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन शरीर को गर्म कर रखने हेतु उत्तरदायी है? कौन है? ये है आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा रंग है? कौन सा है? आपका लाल है। ठीक है। अगला, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। लगभग 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था में लगभग जो हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270। फिर उसके बाद बढ़कर कितनी हो जाती है आपकी बाल्यावस्था में? लगभग 350 के अप्रॉक्सीमेट। फिर उसके बाद जब मनुष्य आपका वयस्क हो जाता है तो हड्डियों की संख्या घटकर 207 हो जाती है, सॉरी 206 हो जाती है। जो भी है 207 जो भी है 6। अगला देखिएगा, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? कौन सा है? मनी प्लांट, टीक, धान, बांस। तो कौन सा है? बांस। ठीक है। और बांस एक प्रकार की घास भी है। अगला, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? क्या कारण है इसमें बताइएगा? इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। एक समान तापमान रखने के लिए। ये यूपीएससी 1996 में पूछा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक, एस्कॉर्बिक, ऑक्जेलिक, नाइट्रिक। तो इसका कौन सा सी हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही है। तो इसका एस्कॉर्बिक हो जाएगा। मानव शरीर में यूरोस्थी कहाँ पाई जाती है? बताइए कहाँ पाई जाती है? छाती में पाई जाती है यूरोस्थी। ठीक है। अगला ऑप्शन देखिएगा, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वह क्या होते हैं बताइए? ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। अगला, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? हृदय, यकृत, पिल्हा या कोई नहीं? किसको कहते हैं? पिल्हा को कहते हैं। अगला, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? ये तो पता ही होगा आपको। सॉरी, कंप्यूटर का जनक समझने जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज हैं। अगला, निम्नांकित में से अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन है? कौन है बताइए? जेट उड़ान। अगला, निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन होती है? नहीं, रक्त तो होता है लेकिन श्वसन, सॉरी रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन तो होती है। किस में नहीं होता? हाइड्रा में नहीं होता। अगला, किस ग्रंथि को लुप्त हो जाने से आदमी बूढ़ा हो जाता है? यानी किस ग्रंथि के हट जाने से या गायब, मतलब गायब नहीं बोलूँगा, लुप्त हो जाने से आदमी जल्दी बूढ़ा हो जाता है? किसके? थाइमस के कारण। थाइमस। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ये भी देखो मैं बता दूं, बहुत ही मेन क्वेश्चन है। ये वाला भी बहुत ही मेन क्वेश्चन है। तो देखिएगा, निकट दृष्टि दोष में किसकी कमी से होता है बताइएगा? अवतल लेंस। तो इसका ए ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ से आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। 100 क्वेश्चन आपके अभी और रह गए हैं। ठीक है। अगला 202 देखिएगा, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ये भी छपने वाला क्वेश्चन है 202। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन और बहुत सिंपल और बहुत ही बेसिक है। 202 का आपका 98 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट ना कि डिग्री सेल्सियस। कौन सा? आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस में, द्रव्य में, गैसीय में या निर्वात में? किसमें नहीं चल सकती? निर्वात में नहीं चल सकती। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, आर्यभट्ट ने, केपलर ने या कोपरनिकस ने? किसने दिया था? आपका न्यूटन ने दिया था। अगला, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? बताइएगा। धावन सोडा, सॉरी धोने का सोडा, खाने का सोडा, कास्टिक सोडा या सिंदूर? तो कौन सा है? धोने का सोडा। नेक्स्ट, दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है? भौतिक, रासायनिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सी है? रासायनिक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दही का जमना कौन सी प्रतिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना कौन सी प्रतिक्रिया है, या सिंपल कहूँ तो कागज का जलना कौन सा
परिवर्तन है। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुष्क सेल में कैथोड का कार्य करता है, कौन करता है? देखिएगा, ग्रेफाइट छड़ करती है, ग्रेफाइट छड़ करती है। अगला, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? चेचक, पोलियो, टीबी या हेपेटाइटिस? किसके कारण? टीबी के कारण। नेक्स्ट, स्त्रियों और बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, इसका कारण क्या है? क्या है आपका? उच्च आयाम, उच्च आवृत्ति या कमजोर स्वतंत्र या निम्न आवृत्ति? तो इसका है उच्च आवृत्ति, बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, किसी लेंस की क्षमता किस से व्यक्त की जाती है? वाट से, डायोप्टर से, जूल से या इनमें से कोई नहीं? तो किससे की जाती है? आपकी डायोप्टर से, बी ऑप्शन एकदम सही है। गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन? कौन सी होती है आपकी? बता दो कि हीलियम गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 212, ऑप्टिकल फाइबर होता है रेशम का बना हुआ या कांच का बना हुआ या उपयुक्त दोनों से बना हुआ या इनमें से कोई सा नहीं? तो ये कांच का बना हुआ होता है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्ताल्पा का निर्धारण या लोहे का उपयोजन? तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन का परिवहन, ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट, 8 सेकंड, 1 सेकंड? अरे इसमें तो ऑप्शन नहीं है। लगभग 1 मिनट 27 सेकंड लगती है चंद्रमा का प्रकाश आने के लिए पृथ्वी पर। जो चंद्रमा का प्रकाश है वो 1 मिनट 27 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो सूर्य का प्रकाश है वो आपका पृथ्वी पर लगभग आने में कितना समय लेता है? 8 मिनट लेता है या 8 मिनट 16 सेकंड लेता है या 8 मिनट 19 सेकंड लेता है? ठीक है। अगला देखिएगा, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजन में निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा, किसका प्रयोग किया जाता है? भाप का। ठीक है। अगला, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन सा होता है? कौन सा होता है बताइएगा? लाल, नीला, हरा? सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, मादा एनाफिलिस मच्छर जब काट लेता है तो उसे कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, कौन सा होता है? उसे मलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है आपका? लगभग 8 मिनट। तो पूछ लिया, 8 मिनट लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड, कहीं की 16 भी दिया है। ठीक है। अगला, नर और मादा युग्मज के संयुग्मज को क्या कहते हैं? बताइएगा, क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अगला, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? जो हम मेहंदी लगाते हैं वो क्या कहते हैं? लाल पड़ जाती है। वो किस कारण पड़ जाती है? ये छपने वाला क्वेश्चन ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें आप। ठीक है। बताइएगा, क्या होता है उसमें? उसमें होता है आपका लासोन। अगला, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस निकलती है आपकी? बताइएगा, बी ऑप्शन एकदम सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। मूत्र का पीला रंग किस कारण से होता है? बताइए। ये आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से होता है आपका? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला, 224 क्वेश्चन देखिएगा, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था या फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? बताइएगा। ये आपका बहुत ही मेन क्वेश्चन है। ठीक है। कौन है इसके हैं वाटरमैन, फाउंटेन पेन के हैं वाटरमैन। नेक्स्ट, किस तत्व के कारण मनुष्य में एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम? तो आयरन की कमी से आप मनुष्य में एनीमिया का रोग होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी तो कहते हैं पालक गुड़ आंवला खाएं तो आप में आयरन की कमी पूर्ण हो जाएगी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, जल नहीं है। तो कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। अगला देखिएगा, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? बताइएगा। ये होते हैं आपके सबवृत्तीय होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कौन सा दिखाई देता है? किरीट अर्थात कोरोना। 3 परत होती हैं इसकी, प्रकाश मंडल, वडमंडल और किरीट अर्थात कोरोना। तो इसका कौन सा भाग दिखाई देता है हमें? किरीट। ये सूर्य की लगभग जो चमकती परत होती है उसे हम कहते हैं किरीट। अगला देखिएगा, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर होती है? किस पर होती है आपकी? ये मोलों की संख्या पर होती है। बहुत ही छपने वाला क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है RRB 2006 में। ठीक है। मेट्रो में, रेलवे में, TC में 2009 में। ठीक है। बहुत ही मेन क्वेश्चन है।
तो नेक्स्ट देखिए 230 क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लौह अयस्क है, कौन सा है, मैग्नेटाइट है। अगला, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है, कौन सा होता है, आवृत्ति होती है। निम्नलिखित में से भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति कौन था बताइएगा। ये डॉक्टर सलीम अली, ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश में ध्वनि की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें कैसी हैं, अनुप्रस्थ हैं। अगला, कोणीय संवेग निम्न में से किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर है। ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला 235, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्यरत करता है, किसके करता है, पास्कल नियम के कारण होता है। अगला, ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, डिविया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, डिविया नामक टांग में पाई जाती है। अगला, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है, पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। अगला, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, जब हम बारूद बनाते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, ना कि इनका, ठीक है। अगला, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइएगा, उतना ही रहता है, ठीक है। बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी, आपकी एडरसन ने की थी, एडरसन ने, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही है। निम्न में से एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, ब्यूटेन है। ये भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्मी की दृष्टि से बहुत ही मेन क्वेश्चन है, आर्मी जीडी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस की मात्रा बढ़ाई जाती है बताइएगा, किसकी बढ़ाई जाती है, मैग्नीज की बढ़ाई जाती है। बी ऑप्शन एकदम सही है। आगे देखिएगा, किस सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना होगा, 2% बढ़ जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, 8% बढ़ जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। कितना परसेंट बढ़ेगा, 4%। अगला, कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकलता है, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किससे मिलता है आपका, ये बीज से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 246, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है किसके द्वारा, तरंग दैर्घ्य के द्वारा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, ना कि लाल और पीला, ये कुछ नहीं है, ठीक है। मोबाइल फोन का आविष्कार, ये तो पता ही होगा आपको, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था बताइएगा, ग्राहम बेल ने, मार्क जुगन ने, या मार्टिन कपूर ने, या टिम बर्नर्स-ली ने। ये एसएससी 2016 में पूछा गया है, तो किसने किया था, मार्टिन कपूर ने। मार्क जुगनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, फेसबुक का, ठीक है। अगला देखिएगा, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है, किसके, पोटेशियम के कारण, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किसकी पहचान के लिए होता है, माता पिता, बलात्कारी, चोर, या सभी। तो मैं बताऊँ, डीएनए तो एक तरह की जो किसी की संतान होती है उसके पता करने के लिए होता है, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन उसमें आता है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन है, अपवाद में आता है, हालांकि सभी हो जाएगा देखें तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 251 देखिएगा, रक्त में एंटीबॉडी एंड एंटीजन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं बताइए, क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सीरोलॉजी। सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, पार से किसकी इकाई है, पार से किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है, किसकी, दूरी की। ये क्वेश्चन बहुत ही मेन है, इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में भोजन को कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि किसके कारण, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। देखो पीसीएस के क्वेश्चन भी आर्मी में पूछे जाते हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, आपका 253 का आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला, भारत में वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, ये भी आपका छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लगा लें, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहाँ स्थित है बताइएगा, ये आपका देहरादून में अव्यवस्थित है, देहरादून में अव्यवस्थित है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, क्या रहता है बताइए, कम दाब पर पारा, कम दाब पर पारा, ठीक है। अगला, तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तितली जो होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा,
इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। सिंपल कह दूं कि इसका लेप्टिटेरियोलॉजी कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये बहुत ही बेसिक तो है लेकिन बच्चे इसे गलत कर देते हैं, तो इसका बताइएगा, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसका थॉमसन ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में अणुसूत्री संख्या कितनी होती है? बताइएगा कितनी होती है? 46। यानी सिंपल कहूँ कि आपका जो मनुष्य में आपका बॉय होता है, बॉय उसका आपका XY होता है, और गर्ल्स का कितना होता है? बताइएगा, कमेंट करके बताइए कितना होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा कौन सी गैस क्षरण के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन बहुत ही मेन है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होती है? आपकी ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? बताइए। लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं, यानी कि आपका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपकी हाइड्रोजन प्रयुक्त होती है। लार की प्रकृति या 200 देखिए, लार का प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? बताइए। बेरियम के कारण, ठीक है। मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अगला, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? किसके द्वारा पता लगाया जाता है? ये आपका वार्षिक वलयों की गिनती करके, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? कौन सा नहीं है? नायलॉन नहीं है। ये शेष क्या है? आपके प्राकृतिक हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला देखिएगा, 267 निम्न में से किस स्थान पर जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होगा? बताइएगा किस पे होगा? अंटार्कटिका के कैंप पर, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। ना कि माउंट एवरेस्ट, ना ही कुतुब मीनार, ना ही भूमध्यरेखा, तो डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, केल्विन के पैमाने से मानव शरीर का सामान्य तापमान क्रम कितना होता है? 310। अगला, किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंखों में कहाँ बनता है? बताइए कहाँ बनता है? रेटिना में। एड्स किससे होता है? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या विषाणु से? किससे होता है? विषाणु से। अगला, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कौन सी का करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है। सही है, ए ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजक नहीं होती? बताइए कौन सी नहीं होती? आपकी तंत्रिका नहीं होती। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कम काम करेगा जैसे अवतल लेंस। अगला देखिएगा, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या हीलियम? कौन सी हो जाएगी? नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको कहते हैं N2O के नाम से भी जाना जाता है। अगला, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बताइएगा कौन सा करता है? विटामिन ए। विटामिन ए से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। सी से स्कर्वी, ठीक है। अगला, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? 276 का फफूंद, यानी कि ए ऑप्शन एकदम सही है। डेसिबल किस नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण? बताइएगा। डेसिबल का पूछा है तो ये कौन सा होगा? वातावरण में ध्वनि। तो सिंपल कहूँ, ध्वनि की मापने की इकाई कौन सी है? डेसिबल है, ठीक है, डेसिबल। तो 270 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? कौन सा नहीं है? फोटोन नहीं है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? विटामिन को कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्यरत है? न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या आर्किमिडीज? किस पर है? तृतीय नियम पर, ठीक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रदूषण कहलाता है? कौन सा कहलाता है? हाइड्रोजन, ठीक है। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? मायायुष में या किस में? बताइएगा। ये हुई थी आपकी, डी ऑप्शन सही है,
प्लेस्टोसिन में, ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? बताइएगा कितना रहता है? 1/10 रहता है। ये बहुत ही मेन है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? किस में करना चाहिए? बताइएगा। 284 का कौन सा सही होगा? 284 का कौन सा सही होगा? एल्कोहल, HCl, जल या मिट्टी का तेल? तो मिट्टी का तेल एकदम सही है। अगला, प्रकाश संश्लेषण में पड़हरित की भूमिका है? जल का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? प्रकाश का अवशोषण। नेक्स्ट, इस्पात में गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? बताइएगा क्या होती है? द्रव्यमान होती है। 286 का बी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉन बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है ये, VI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइएगा कौन सा होता है? ये होता है फ्लिंच कांच, ठीक है। अगला, जब कोई व्यक्ति बकरा का मांस खाता है तब वह क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा कौन सा होता है आपका? ये द्वितीय उपभोक्ता। आप मुझे कमेंट करके बताएं, जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं वो किस उपभोक्ता में आते हैं, या उत्पादक हैं या उपभोक्ता हैं, ये आखिर है क्या? कमेंट करके बताएं। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? शेष आपकी 3 तो हैं, लेकिन शेष आपकी एक नहीं होगी। नहीं पूछा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो कौन सी नहीं होती बताइएगा? हाइड्रोजन नहीं होती। शेष आपकी 3 आपकी होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछली की विशेष संरचना उसे सांस लेने में मदद करती है? कौन करती है? गिल्स करती है, ठीक है। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? बताइए। प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं परावर्तन के कारण, ठीक है। अगला, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? जैसे कि आपके जैसे आम आते हैं या अन्य कोई फल आते हैं, उसे पकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बताइएगा किसका करते हैं? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड, जांघ या रिबकेज या भुजा? किसकी होती है? आपकी जांघ की होती है, ठीक है। अगला देखिएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? किसका होता है? बैगनी का सबसे अधिक होता है। अगला, वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की थी? आपकी बताइएगा किसने की थी? चार्ल्स गोडियर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक कौन से हैं? कौन से हैं? जैविक और अजैविक। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल दर्पण? बताइए कौन सा होगा? दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। 298 का सी ऑप्शन एकदम सही है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? जस्तीकरण का, ऑक्सीकरण का, उपकरण का या बहुलीकरण? किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का, ठीक है। अगला, मानव शरीर में या मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? 7.2, 7.4 या 7.8 या 6.6? कितना होता है? 7.4 होता है, ठीक है। अगला 301 देखिएगा। 300 आपके 300 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था मैं आपको 300 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। 301 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किस में होता है बताइएगा? बीटा किरण में होता है, बीटा किरण में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण होता है? चेचक, अक्षमा, मलेरिया, हैजा? बताइएगा। चेचक के कारण होता है। अगला देखिएगा, किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके भार का, उसके आकार का, उसके ताप का, उसके दूरी का? किसका पता लगता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बताइए किसका पता लगता है? उसके ताप का, यानी कि 303 का सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 304, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा शुद्धतम ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल? छपने वाला क्वेश्चन है। 304 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा है? प्राकृतिक गैस एकदम सही है। नेक्स्ट, लैक्रिमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? क्या करती है बताइएगा?
क्या स्राव करती है इलेक्ट्रोनिक ग्रंथियां? ये करती है पसीना, आंसू, सेवम या म्यूस। क्या करती है? ये करती है आंसू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव किस दिशा में रहता है? किस दिशा में रहता है? देखिएगा, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, या उत्तर दक्षिण दिशा में, या दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये छपने वाला क्वेश्चन है, इसे भी आप महत्वपूर्ण कर लें आर्मी की दृष्टि से। ठीक है, इसका हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में, कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कि मैंने इस वीडियो में लगभग आपको 300 प्लस क्वेश्चन कराए हैं, जो कि आपके आर्मी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी। ठीक है, देखिएगा, फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड। तो ये चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड। 307 का आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। मैं बता दूं, जो आपकी आर्मी जीडी है उसमें आपके 15 साइंस के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से इस वीडियो में से 15 के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा एक घट सकता है। 13 से 14 क्वेश्चन इसमें फंसने वाले क्वेश्चन हैं, सारे ही फंसने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी है, यदि मुझे ये रेस्पॉन्स अच्छा आता है कि हाँ कि आपकी ये वीडियो अच्छी है और ये बहुत से लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं साइंस की एक और वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।